अजीजी पब्लिक स्कूल को बदनाम करने के उद्देश्य से एसडीएम करुण डहरिया के इशारे पर टीआई जितेंद्र जायसवाल ने किया झूठा एफआईआर। हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। जी हां, आप सही सुन रहे हैं कि अजीजी पब्लिक स्कूल जो कि इस क्षेत्र का जाना माना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला एकमात्र स्कूल है, जहां से 2012-13 में कुछ लड़कियों ने 8वीं पास की थी और जब इस समय आंगनबाड़ी का वैकेंसी निकला तो उन लोगों ने आंगनबाड़ी में फॉर्म भरा और उनका नियुक्ति हुआ, जिसको फर्जी बताकर एसडीएम करुण डहरिया ने टीआई जितेंद्र जायसवाल को बोल करके और हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारा स्कूल अजीजी पब्लिक स्कूल को बदनाम करने के लिए झूठा एफआईआर करा दिया। दरअसल मामला ये है कि अजीजी पब्लिक स्कूल में सन 2012-13 में मैं शमसुद्दीन अंसारी जेल में था और मेरा लड़का आबिद अंसारी जो कि उसका उम्र 10 साल था और मेरी लड़की शाहीना परवीन जिसका उम्र 12 साल था, और ये दोनों शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, विद्यार्थी थे, और उसमें हम लोगों को झूठा एफआईआर करके और फर्जी मार्कशीट बनाया है करके हम लोगों को जेल भेज दिया करुण डहरिया के इशारे पर जितेंद्र जायसवाल ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंगनबाड़ी की नियुक्ति में एक नियुक्ति टीम बनाई गई थी, जिसमें बीओ, सीओ, परियोजना अधिकारी, बीएमओ, ये 4 लोगों की टीम थी। और इन 4 लोगों ने वहाँ पर जब नियुक्ति किया जा रहा था तो इस टीम में 4 लोग, जो ये 4 लोग मैं नाम बताया, इन चारों का नाम एफआईआर में क्यों नहीं आया? दरअसल मामला ऐसा लगता है कि इनके द्वारा मोटी रकम दे दी गई होगी, इसीलिए इनका नाम नहीं आया। क्योंकि नियुक्ति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि नियुक्ति अधिकारी जो होते हैं उनको अच्छे से छानबीन करके ही नियुक्ति किया जाता है या नौकरी दिया जाता है। और इन लोगों ने कैसे छानबीन किया कि इनका कहना है कि 2012-13 में गवर्नमेंट स्कूल का भी सर्टिफिकेट लगा है और प्राइवेट अजीजी पब्लिक स्कूल का भी सर्टिफिकेट लगा है। तो इन लोगों ने, नियुक्ति दल ने क्यों ऐसे लोगों को नियुक्त किया और हमारे ऊपर फर्जी एफआईआर क्यों हुआ? जब हमारे ऊपर फर्जी एफआईआर हुआ तो हम लोगों ने जमानत करा करके बाहर आया और अजीजी पब्लिक स्कूल को सिर्फ बदनाम करने के उद्देश्य से इन लोगों ने एक झूठा एफआईआर किया। और जब मैं हाई कोर्ट में पिटीशन लगाया तो हाई कोर्ट ने टीआई जितेंद्र जायसवाल को और परियोजना अधिकारी आंगनबाड़ी महिला बाल विकास कुसमी और एफआईआर करता बबली यादव और अन्य 2 लोगों को एक कड़ी फटकार लगा करके 10 दिनों के अंदर जवाब मांगा है कि इनके ऊपर एफआईआर क्यों हुई। जबकि नियुक्ति टीम, जो कि 4 लोग नियुक्त करने के लिए एक टीम गठित किया गया था, इनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? इससे साफ जाहिर होता है कि नियुक्ति टीम जो थी उनसे कुछ न कुछ इनका कुछ रहा होगा या कुछ साठगांठ किए होंगे, तभी इनका नाम नहीं आया। जबकि मेन भूमिका नियुक्ति टीम की यहाँ पर दिखाई दे रही है। यदि मार्कशीट में कुछ भी त्रुटि थी तो नियुक्ति दल को इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्त नहीं करना चाहिए था। अब हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है और फटकार लगाया है कि 2012-13 में जब शमसुद्दीन जेल में था
और उसके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तो इनके ऊपर एफआईआर क्यों हुआ और इन्हें क्यों जेल भेजा गया। तक हाई कोर्ट के जवाब का मामला है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ के कुछ अधिकारी कर्मचारी नेताओं के बात में आकर के और कुछ अधिकारियों के बात पे आकर के झूठी एफआईआर और झूठी शिकायत तो कर देते हैं, झूठी कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जब जब झूठी शिकायत या झूठी एफआईआर की जाएगी मेरे ऊपर या किसी अन्य के ऊपर, तब मैं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और इन झूठी शिकायत और झूठी एफआईआर कर्ताओं को मैं उनकी नौकरी तक ख़त्म करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब मेरे ऊपर कुछ कमी रहती है तो इन अधिकारी कर्मचारी और नेता मुझे कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो अब रही बात कि हम उनको क्यों छोड़ें, इसलिए मैं सभी अधिकारियों कर्मचारियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी नेता या किसी अपने बड़े अधिकारी के बातों पे आकर के अपना कलम न फंसाएं और कुछ ऐसा न कर जाएं कि हाई कोर्ट से उन्हें फटकार लगे और नौकरी तक से हाथ धोना पड़े। क्योंकि ये एसडीएम करुण डहरिया जो है ये क्या करता है कि अपना कलम नहीं फंसाता है, अपने नीचे के अधिकारियों को के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर गोली चलाने का काम करता है, आदेश देता है और उनके थ्रू नोटिस दे करके और काम कराता है। जैसा कि अभी कई घरों को, कई आदिवासी और गरीब लोगों के घरों को तोड़ दिया है, जिसमें खुद नोटिस न दे करके और ये अपने जो नए नए तहसीलदार, नायब तहसीलदार आते हैं आरआई पटवारी, उनके थ्रू नोटिस दिलवा करके और तोड़वा दे रहा है। तो मैं बता दूं, जिसका भी कलम फंसेगा वो जेल जाएंगे और उनकी नौकरी भी समाप्त होगी। इसलिए मैं सभी अधिकारियों कर्मचारियों से मैं ये अपील करता हूं कि किसी के बात में आकर के और झूठी एफआईआर या झूठी कार्रवाई, किसी का घर आशियाना तोड़ने की कार्रवाई न करें या कोई भी ऐसा काम न करें जिससे कि उनको नौकरी से हाथ धोना पड़े या उनको जेल जाना पड़े। इन्हीं सब बातों को लेकर के और जब हम लोग जेल चले गए, हमारे ऊपर झूठा एफआईआर हो गया, हमारे स्कूल को बदनाम करने की साजिश की गई, तो मैं हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट में सीआरएमपी का पिटीशन लगाया। तो हमारे अधिवक्ता ने वहाँ पर जोरदार बहस किया है, जिसका एक झलक भी मैं आप लोगों को सुनवाता हूँ। Instead of the last date of hearing, your lordship was kind enough to permit us to make the complainant as a party respondent. We have filed the application, we have filed the amended cost title also, my lord. Achha. The matter is like this, my lord. He was inside the jail when the alleged offence was committed according to the case of the prosecution. And his son, who was aged about 12 years, daughter who was aged about 14 years, they have also been made accused, not in this matter. They are also the petitioner before this honorable court, my lord. And it is only done, my lord, because with the SDO, my lord, some dispute is there. ये रेस्पोंडेंट कौन है? आपने वो अलाउ हो गया आपकी एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन लगाया हूँ, आइए अलाउ कर दीजिए जी। आइए नंबर 2, द एप्लीकेंट इज डायरेक्टेड टू इम्प्लीट द कंप्लेनेंट एज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे। ठीक है ना? यस रिपोर्टर, ये अलाउ कर दिया। यस। अच्छा, रेस्पोंडेंट नंबर 2, अब क्या है ये मिस्टर? एलिगेशन ये लगाए हैं, मेरी वाइफ का एक स्कूल चलता था, उस स्कूल का कोई सर्टिफिकेट इशू है ऐसा एलिगेशन लगाते हुए मुझको इन्होंने कस्टडी में लिया और मेरे साथ 9 लोगों को लिया, सबकी बेल हो गई। आई हैव आल्सो बीन एनलार्ज्ड बाय बेल मिलर बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट एंड अकॉर्डिंग टू माय वाइफ इज आल्सो एन एक्यूज पिटिशनर इन दिस केस। आपकी वाइफ? नो, वाइफ नहीं है सर, उनको एक्यूज नहीं बनाए। अच्छा, बाकी 9 लोगों को बनाया। आप मेरे कौन कौन है आप लोग? सर पहला पिटिशनर खुद है, वो फादर हो गया, 2 और 3 उसके बच्चे हो गए। ठीक है। और ये रेलिवेंट पॉइंट पे सर 12 साल और 14 साल के थे बच्चे, उनका कोई लेना देना नहीं था उसमें। रेलिवेंट पॉइंट 12 साल कब का घटना है? घटना कब की है? सर इनका कहना है करीब 10-12 साल पहले कभी बना होगा। और ये रेस्पोंडेंट कौन है आपके? प्राइवेट रेस्पोंडेंट एसडीओ है कोई? हाँ, एसडीओ सर जो ये पूरा प्रोवोकेट कर रहे हैं। और अभी जो न्यूली एडेड रेस्पोंडेंट है सर वो कंप्लेनेंट है। क्या नाम है उनका? जी मैं दे रहा हूँ सर।
उनसे आपका क्या डिस्कशन? बबली यादव थे सर, वो प्रेजेंटली पोस्टेड एज प्रोजेक्ट इंचार्ज ऑफिसर चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कुसमी। क्या एलिगेशन क्या है आपका? सर एलिगेशन ये है कि पंचायत में कोई नौकरी निकली थी, उसमें कुछ लोगों ने अपना एप्लीकेशन दिया और सर्टिफिकेट दिया। वो कहते हैं उसमें उन्होंने 2 सर्टिफिकेट दिया, एक गवर्नमेंट का और एक मेरे स्कूल का, 2 सर्टिफिकेट उनके पास था कहते हैं। तो मेरा सर्टिफिकेट फर्जी है ऐसा कहते हुए मुझको और सारे परिवार को मुलजिम बनाती है। Whereas my lord, I have not done anything. I was inside the jail at the relevant point of time, and my son and daughter were my lord minor at the relevant point of time. और वाइफ को नहीं बनाया सर, और उसका स्कूल तोड़ दिया है पूरा एसडीओ साहब ने। वो मैंने कंप्लेंट की, उसके बाद ये सब सारी चीजें मेरे पे चल रही है। अच्छा, अब एक चीज बताइए, ये जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है, यस my lord। 2 सर्टिफिकेट इशू हुआ, वो काहे बात का सर्टिफिकेट था? सर 8वीं क्लास का, 8वीं क्लास का। 8वीं पास होने का। तो जो रिस्पोंडेंट है प्राइवेट, जो मतलब जिनका लोग का सर्टिफिकेट आप इशू किए होंगे, तो उसका उन्होंने क्या कोई बेनिफिट लिया क्या कहीं? वो सर्टिफिकेट जमा किए सर वो लोग। अच्छा, नौकरी के लिए। अच्छा, नौकरी के लिए। आंगनबाड़ी वर्कर वगैरह किसी की जॉब के लिए वो लोगों ने सब उसको अप्लाई किया था, उसमें साथ में सर्टिफिकेट अटैच किए थे। दैट इज द एजुकेशन। अच्छा, और ये वेरीफाइड नहीं है कि वो मैंने बनाया नहीं बनाया, नथिंग इज देयर। किस बेसिस पे कहते हैं आपने मटेरियल क्या लगाया कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या मटेरियल है कि जो सर्टिफिकेट इशू हुआ था इन्हीं क्या से हुआ था? इन्वेस्टिगेशन है अंडरगोइंग लॉर्डशिप, एंड लॉर्डशिप जो बोल रहा है एफआईआर है कि चार्जशीट? एफआईआर आपकी एंटीसिपेटरी बेल हो गई है? जी हो गई सर। एंड लॉर्डशिप जो स्कूल बोल रहे हैं कि तोड़ दिया, इज गवर्नमेंट लैंड पे वो बना हुआ था। एंड यहाँ तो वो स्कूल का तो बात नहीं, यहाँ तो इनके सर्टिफिकेट की बात होती ना। लेकिए हर सच एंड सच, it has been argued by counsel for the applicant that the applicant's wife was running an school by the name of अजीजी पब्लिक स्कूल such and such, and it is stated that some of the students who had sought an appointment subsequently had produced the certificate issued by the alleged to have been issued by the petitioner's school of the wife of the petitioner, along with some government certificates, and it was found that the certificate which was issued was a forged one. But it is stated that at the relevant point of time, the applicant number 1, क्या थे आप उसमें? सर मैं जेल में सजा काट रहा The applicant was stated in jail, and the petitioner number 2 and 3, who are the son and daughter of petitioner number 1, was already minors, aged about 12 और 14 साल रहे। किसी पैराग्राफ में लिखा है ये? 12 लड़का जी मैंने आगे लिखा हुआ है। 12-14 साल के। किस पैराग्राफ में लिखा है? सर मैं बता रहा हूँ। Even it is not mentioned which year of the offence has been committed by which people, my lord. सर मेरी वाइफ स्कूल चलाती थी। अच्छा। उस स्कूल को अभी जनवरी में तोड़ दिया गया। अच्छा। और उसको लेके मैंने इनका एसडीओ साहब के खिलाफ शिकायत की थी एसीबी में और बाकी जगह। तो उसका मुझसे रिवेंज लिया जा रहा है सर, और स्कूल को भी इलीगली तोड़ दिए। नहीं तो स्कूल क्या रिकॉग्नाइज स्कूल नहीं था क्या? रिकॉग्नाइज था सर। तो फिर क्या तोड़ दिया? सर उसको तोड़े इसलिए कि मेरी जमीन के पीछे सरकारी जमीन है, तो उन्होंने कहा कि आपने ये लैंड को इंक्रोच कर लिया है। और वाइफ के नाम पे रेवेन्यू केस एसडीओ साहब के यहाँ चल रहा था, उसको छोड़ के वो मेरे नाम से केस शुरू कर दी, जबकि मेरे नाम पे जमीन नहीं थी। और मेरे केस में 1 महीने में ऑर्डर पास करके पूरा तोड़ के ध्वस्त कर दिया। उसकी पिटीशन भी हमने हाई कोर्ट में लगाई सर। एवरी डिस्क्रिप्शन है everyone. Number 1 is in jail. May kindly come to page number 43 and 44 of their own 43 and 44 Balo. Page number 44, 44 की 43? 43 and 44. 43 का सर मैं पढ़ देता हूँ। पैराग्राफ नंबर 2 देखेंगे सर। राजस्व अभिलेख में अवलोकन पाया कि खसरा नंबर 100 प्रभा रामसाय जो मेरी वाइफ है के नाम पे भूमि स्वामी हक में दर्ज है। जमीन मेरी थी, मेरी जमीन से लगी हुई सरकारी जमीन है। उनका आरोप था कि ये जमीन आप इंक्रोच किए। वाइफ के नाम वाला केस आज भी पेंडिंग है सर एसडीओ साहब का। भूमि पर ये स्कूल आपका उसी रकबा पे नियुक्त है जिसमें डिसाइड हुआ नहीं सर कभी। वाइफ के नाम पे था जमीन, वो इशू तो आज भी पेंडिंग है एसडीओ साहब के यहाँ। स्कूल पूरी थोड़ी जा चुकी मेरी। और हुआ ये सर, जब मैंने शिकायत की कि वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं, गिवन एवरी डॉक्यूमेंट। वो तो 10 साल का लड़का था, 14-15 साल की लड़की थी मेरी। ये एफआईआर किसी पब्लिक सर्वेंट ने लिखा है आपके खिलाफ? जी सर, जी सर। एसडीओ ठीक है। तो ये एसडीओ यादव ने लिखाई है, बबली यादव ने लिखाई है सर। एक रिपोर्ट बनी है सर, एक ही के लिए पहले लाइन है बबली यादव प्रभारी प्रेजेंटली एसडीओ। इनको क्यों पार्टी बनाया सर? इन्हीं के इंस्टिगेशन पे सारी कार्रवाइयां मेरे पे हो रही लगातार। इसमें जो कंप्लेनेंट है उसको पार्टी बनाया कि नहीं आपने? सर कंप्लेंट तो गवर्नमेंट ही है सर, गवर्नमेंट ऑफिसर ही है। पेज नंबर 19 सर, पेज 19 जहाँ से स्टार्ट होता है। 1 सेकंड हो जाएंगे। पैरा 12 पे
बबली यादव है तो इनको प्रभारी एकीकृत बाल विकास परियोजना नहीं सर हैं? She's a government servant, madam. बबली यादव जी madam. ये जो द कंप्लेंट सही कि उस मासिक में देख Child welfare इनको भी तो development. इनको पार्टी आपने बनाई नहीं, बबली यादव कहाँ पार्टी है? सर वो पर्सनल कैपिटल से उनकी आवश्यकता नहीं है अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग मिलॉर्ड। वो तो नहीं, जिन्होंने फाइल किया है तो जी। उनको तो पार्टी आपको बनाना ही पड़ेगा ना। जिन FIR वॉशिंग के समय हमको मैं लगा देता हूँ सर, उनको पार्टी बना लेता हूँ। पार्टी तो बनाना पड़ेगा मैं ना। बना, बट अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग विद ग्रेट रिस्पेक्ट आई एम सबमिटिंग मिलॉर्ड। नहीं वो वर्मा जी आपको मार्केटिंग इंस्पेक्टर है, उसको पार्टी नहीं बनाएंगे, भले ही स्टेट रिप्रेजेंट करेगा, बनाएंगे तो ही ना। इसी एक्ट में मार्केटिंग इंस्पेक्टर है तो लिखाएगा। I will इसको लिखा I will move the application. इसको ढंग से बनाइए क्योंकि उसके खिलाफ I am grateful. इसको वापस ले जाइए, इसको dismiss and withdrawn with the liberty to Or not, I will permit to amend only one line is to be अरे amended. तो फिर हाफ हार्टेड रहेगा, पिटिशन में आपको अवॉर्डमेंट करना पड़ेगा। Why I am respectfully submitting, sir? He is already in jail, so unnecessary will not again taxing will be there not with him. I am doing it like a pro bono. A week's time is allowed to the council for them to file an amendment for implement, appropriate implement of the informant of the prisoner I am after the share of the case of the